तो बेटा आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो बेटा आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ दो परिंदों की। मैं आज आपको दो तोतों की कहानी सुनाता हूँ जिनके नाम है पंखू और मंखू। ठीक है, तो सुनो। पंखू और मंखू दोनों तोते बाग में अमरूद के पेड़ पर रहते, सारा दिन जहाँ वहाँ घूमते और शाम में आकर पेड़ की शाखों में टैं टैं करने लग जाते। सिर्फ एक अमरूद ही खाकर उनके मुंह का जायका यकसा हो गया, तो उन्होंने जायका बदलने की खातिर दूर तक उड़ान भरने की सोची। ये फल के खत्म होने का मौसम था। वो बेचारे अपने परों को थकाकर वापस आ गए, लेकिन इन्हें खातिर खा खुराक ना मिल सकी। अमरूद के पेड़ पर आकर पंखू ने मंखू से कहा, अरे भैया, अब तुम हमें कुछ नहीं मिला तो क्यों ना ये अमरूद खाकर ही अपने पेट का दोजख भर लें। मंखू, अगर अमरूद ही खाना था तो हम इतनी दूर क्यों गए? मेरे तो सारे पंख भी दर्द कर रहे हैं, मुझे कुछ मुख्तलिफ सा खाना है। पंखू के दिल में कुछ मुख्तलिफ खाने की ख्वाहिश थी। उसने मंखू को रूहान से लहजे में जवाब दिया। जब उसने ये कहकर गर्दन मटकाई तो उसकी नजर निस्बतन निचली शाख पर अटकी हुई हरी मिर्च पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वो अपने पंख लहराता फौरन मिर्च के पास पहुंच गया। मंखू को भी लगा कि इस लहराती उड़ान के पीछे जरूर कोई वजह है। अब दोनों मिर्च के दाएं बाएं बैठ गए। ये मिर्च मैं खाऊंगा क्योंकि मैंने इसको पहले देखा। पंखू ने मंखू की भूखी नजरों को गुस्सीली नजरों से जवाब दिया। हम उसे आधा आधा भी तो कर सकते हैं ना। पंखू ने मुंह में आते पानी को जबरदस्ती रोका। पंखू ने इसको पुरानी बात याद दिलाई। मंखू सर झुकाकर बैठ गया। इसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी हुई 3 मिर्चों पर पड़ी तो इसकी आंखें खुशी से बाहर निकल आई। मंखू ने उसकी उड़ान देखी तो उकलौती हरी मिर्च को दाबे वो भी जमीन पर उतर आया। अभी पंखू और मंखू फिर से लड़ने का सोच रहे थे कि वो जाल में लपेट लिए गए। छोटे से लड़के ने, जिसका नाम साकब था, इस जाल को एहतियात से थाम रखा था। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम हमेशा मुझे फंसा देते हो। तुम्हारी कम अक्ल की वजह से मैं हमेशा फंस जाता हूँ। पंखू ने मंखू को कम अक्ल की वजह से ये कहा। उसने उसको चूंच मारते हुए कहा। जवाबन मंखू के पास कहने को कुछ भी नहीं था। उसने सिर्फ टैं 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 करके छोड़ डाला। साकब ने मजबूती से जाल को थामे रखा और अपने घर जाकर इन दोनों तोतों को पिंजरे में कैद कर दिया। मंखू भैया हमेशा मुझे बेवकूफ साबित करने पर तुले रहते हैं। मैं हमेशा उनकी सुनता रहता हूँ, लेकिन इस दफा इस पिंजरे से मैं खुद निकलूंगा। मंखू मन ही मन में सोच रहा था। पंखू ने इसके करीब आकर उसके पांव पर चूंच मारी। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो? अपने नकारा दिमाग को मत थकाओ, तुम छोटे हो। वक्त के साथ साथ चीजों को समझने की अहलियत तुम में बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अभी तुम अक्सर ही बेवकूफी कर जाते हो, इसलिए मैंने तुम्हें डपट दिया। भैया तुम इस बात को दिल पर ना ले लेना। पंखू ने मंखू को मनाने की कोशिश की। अच्छा, मंखू ने यक लफ्जी जुबान देकर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। देखो भैया, इस पिंजरे से ज्यादा बड़ी मुसीबत हमने आज तक नहीं देखी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने कैसे इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना है। तुम वही करना जो मैं कहूँगा। इस तरह पहले तुम आजाद हो जाओगे और बाद में मुझे आजादी मिल जाएगी। पंखू ने मंखू के कान में सरगोशी की। सच्ची खुशी से मंखू की आंखें फिर बड़ी हो गई। मची पंखू ने जवाब दिया। अब दोनों पिंजरे की जाली को देखने लगी। हम क्या करेंगे? मंखू ने पूछा। जवाब पंखू ने सारा मंसूबा सरगोश कर दिया। दोनों भाई ने मिलकर पिंजरे की जाली को चूं से हिला हिला कर देखना शुरू कर दिया। एक जगह से इन्हें उनके मतलब की जाली मिल गई। वो हल्की हल्की हिल रही थी। अब पंखू ने अपनी चूंच से पूरा जोर लगाकर जाली को ऊपर की तरफ कर दिया। मंखू ने अपनी चूंच से उस रास्ते से निकाल ली।
ठीक है बेटा, आज का मेरा जो फर्स्ट पार्ट था वो यहीं तक था। अब दूसरा मैं सेकंड पार्ट पे सुनाऊंगा, ठीक है। चलो बाद में थोड़े वक्त के बाद आपको सुनाता हूँ।